भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भविष्य की सैन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देश में तैयार किए गए खास डिफेंस सिस्टम और उपकरण सेना को सौंपे हैं। इनमें फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर, सैनिकों को निशाना बनाने वाली नई पीढ़ी की बारूदी सुरंगें, टैंकों के लिए अपग्रेडेड साइट सिस्टम, हमलावर नावें और हाई मोबिलिटी इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड व्हीकल्स शामिल हैं। 16 अगस्त को सेना को ये उपकरण सौंपते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सिस्टम सेना की अभियान चलाने की तैयारियों में मदद करेंगे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर को 3 मुख्य सिस्टम से लैस किया गया है। पहली, मॉडर्न असॉल्ट राइफल जो दिन और रात में देखने के लिए होलोग्राफिक और रिफ्लेक्स विजन सुविधा से लैस है। अभियान के दौरान सैनिकों को स्पष्टता और सटीकता से देखने में मदद करने के लिए राइफल और सैनिक के हेलमेट पर 360 डिग्री की दूरबीन होगी। सैनिक के पास राइफल के अलावा कई तरह से काम आने वाले चाकू और कई तरह से इस्तेमाल हो सकने वाले हैंड ग्रेनेड भी होंगे। दूसरा सिस्टम सुरक्षा प्रणाली है। इसमें सैनिक को बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट से लैस किया गया है। ये जैकेट AK-47 जैसे हथियार की गोली से भी बचाव करेगी। तीसरा सिस्टम संचार और सर्विलांस सिस्टम है। युद्ध या ऑपरेशन के दौरान सैनिक इस सिस्टम के जरिए रियल टाइम में एक दूसरे से संचार कर सकेंगे। इसके अलावा इसे रियल टाइम डेटा से कनेक्ट भी किया जा सकेगा और आगे और भी अपग्रेड किया जा सकेगा। हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, सैनिक इसके जरिए दिन और रात में और किसी भी तरह के मौसम में दुश्मन पर नजर रख सकेंगे और उनकी गतिविधि को पकड़ सकेंगे। एंटी पर्सनल माइन निपुण, आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे और भारतीय रक्षा उद्योग के सहयोग से नई किस्म की बारूदी सुरंग भी बनाई गई है। इसे निपुण नाम दिया गया है। ये बारूदी सुरंग अभी इस्तेमाल हो रही बारूदी सुरंगों से अधिक प्रभावी और घातक होगी। दरअसल दुनिया भर में सेनाएं सैनिकों की संख्या कम करके अधिक से अधिक बजट आधुनिकीकरण पर खर्च कर रही हैं। रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक भारतीय सेना का ध्यान भी इस समय आधुनिकीकरण पर है। पूर्व जनरल DS हुड्डा मानते हैं कि सेना के मॉडर्नाइजेशन का ये प्रोग्राम बहुत अहम है। जनरल हुड्डा कहते हैं, आधुनिकीकरण लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा नई तकनीक आती रहती है और मौजूदा उपकरण पुराने पड़ जाते हैं। FINSAS या फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर सिस्टम सैनिक को नई तकनीक और हथियारों से लैस करने का एक जरूरी कार्यक्रम है। इसमें सैनिक का पूरा वेपन सिस्टम, अपनी सुरक्षा, संचार उपकरण और निशाने लगाने की क्षमता, ये सभी एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम में दिए गए हैं। हालांकि जनरल हुड्डा ये मानते हैं कि भारतीय सेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रम की अपनी कमियां और चुनौतियां रही हैं, लेकिन अब FINSAS सिस्टम लाना एक सही दिशा में उठाया गया जरूरी कदम है। इसी के साथ भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के सामने अपनी चुनौतियां हैं। एक सबसे बड़ी चुनौती बजट की भी है। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारतीय सेना में कुल पदों की संख्या 12,29,559 है, जिनमें से 97,177 पद खाली पड़े हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बीते 7 सालों में भारत में हर साल औसतन 60,000 सैनिकों की भर्ती हुई है। विश्लेषक मानते हैं कि अब सेना सैनिकों की संख्या कम करने और हथियारों और उपकरणों पर अधिक खर्च करने पर जोर दे रही है। सैन्य ताकत को लेकर भारत की रणनीतिक स्थिति में भी बीते 1 दशक में नाटकीय बदलाव आया है। भारतीय सेना की तैयारियां अभी तक पारंपरिक शत्रु और पड़ोसी पाकिस्तान पर ही केंद्रित रही थीं, लेकिन अब भारत तेजी से आगे बढ़ती और आधुनिक होती चीन की सेना को लेकर आशंकित है। चीन के मुकाबले भारत की वायुसेना की क्षमता कमजोर है। बीते साल गलवान घाटी में चीन के साथ झड़प के बाद भारत ने सेना को मजबूत करने की जरूरत को महसूस किया है और तेजी से आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। जनरल हुड्डा मानते हैं कि FINSAS सिस्टम भारतीय सैनिकों को पाकिस्तान या चीन के सैनिकों के मुकाबले बढ़त दे सकता है।